हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम पढ़ाएंगे आपको हाई स्कूल यानी कक्षा 10 का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के सवाल हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि बेलन और शंकु और गोला क्या है और इससे संबंधित कुछ इसके सूत्र और फॉर्मूले देखते हैं। चलिए देखते हैं बेलन क्या है। बेलन, इसमें दो आधार होते हैं और दोनों आधार होते हैं वृत्त के आकार के। ठीक है, तो वृत्त के आकार की जो ये दूरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको हम व्यक्त करते हैं आर से, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे भी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो भी आर होगी। ठीक है, इस त्रिज्या से लेकर इस त्रिज्या के बीच की जो दूरी होती है उसे हम एच से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी जिसे हम व्यक्त करें, आर यानी कि त्रिज्या, और ये ऊंचाई एच से व्यक्त करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बेलन। बेलन के उदाहरण होते हैं जैसे कि ये मार्कर, ये भी बेलन के आकार का है। ठीक है, तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7 अगर ना कहा जाए तो। ठीक है, और आर त्रिज्या, एच ऊंचाई, और इसका मात्रक होता है घन इकाई। वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच आप देख रहे हैं ये क्या है, वक्रपृष्ठ, तो यही है ना वही चीज 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, एक आधार जो वृत्त है, इसका आधार जो वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों कितने हो गए, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में हमने कॉमन कर लिया 2 पाई आर। ठीक है ना, यहाँ क्या बचा h और यहाँ से r, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर वर्ग मात्र। ठीक है, अब देखते हैं शंकु क्या है। शंकु जिसमें एक आधार इसका वृत्त के आकार का होता है और जिसका उदाहरण आप समझ लीजिए आइसक्रीम को कोन है, ये शंकु का उदाहरण होता है। ठीक है, अब इसमें एक आधार है वृत्त का। ठीक है, तो इतनी दूरी क्या कहलाएगी, आर त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से लेकर ये दूरी सीधी ये ऊंचाई कहलाती h, जिसे हम h से व्यक्त करते हैं, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इससे व्यक्त करते हैं l से। ठीक है, तो अब शंकु में देखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को जो होती है ना उसको l से व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है √h² प्लस r स्क्वायर। आयतन, इसका आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी अभी आपने क्या देखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, तो ये वाला जो बाहर है ये पाई आर एल है, और प्लस पाई आर स्क्वायर ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये मिलकर बनेगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी जितना टोटल हमें दिख रहा है बाहर से, ये टोटल पहले तो इतना हुआ बाहर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो आधार है इसका जब क्षेत्रफल मिल जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो गया। यहाँ से हम कॉमन भी कर सकते हैं, अगर कॉमन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, एल, और प्लस पाई से पाई कॉमन हुआ है, आर 2 टाइम है तो 1 टाइम चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे, आर। ठीक है, तो ये भी है, तो दोनों बातें की है यहाँ पे। ठीक है, अब गोले के आकार की सारी चीजें होती हैं, गेंद है। ठीक है, तो गोले में त्रिज्या होती है, त्रिज्या। अब इसका आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मात्रक होता है घन इकाई बोल सकते हैं, घन मात्रक भी लिख सकते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो गेंद है उसके बाहर का जो एरिया है, क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई लिख सकते हैं और वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में। बेलन और शंकु और गोला के बारे में बता चुके हैं हम देख लेते हैं थोड़ा अर्धगोला और घनाभ के बारे में। अर्धगोले में यानी जब गोले को आधा कर दिया जाए तो अर्धगोला हो जाता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, आर, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक है ना, तो वक्रपृष्ठ इसका क्या होगा, जो बाहर का ये जो है ना ये एरिया, इसे वक्रपृष्ठ बोलते हैं। यानी अब 2 पाई आर स्क्वायर मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ
ये जो आपका बाहर का क्षेत्रफल था और प्लस ये जो वृत्त के आकार का क्षेत्रफल है, इसको मिला के यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इसका क्षेत्रफल पाई आर हो जाएगा, कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। घन ऐसी वस्तु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसकी अगर मान लो एक भुजा ए है, यानी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो अब आयतन सूत्र बन जाएगा ए क्यूब मात्रक घन इकाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये 6 फलक से मिलकर बना होता है और हर एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, चूंकि वर्ग के आकार का होगा तो यहाँ पे फलक हुए टोटल 6, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर मात्रक वर्ग इकाई। तिर्यक ऊंचाई यानी का जो इसका विकर्ण होगा, यूँ इसका जो ये एक विकर्ण होगा, ये इसके निकालने का सूत्र होता है √3a। ए क्या है? भुजा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं घन। घनाभ, घनाभ हो गया ये वाला घन और ये घनाभ, ठीक है। अब अगर इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तब आयतन सूत्र क्या होगा? l × b × h घन इकाई, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल बाहर का जितना एरिया है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2lb + bh + hl और वर्ग इकाई। तिर्यक ऊंचाई यानी इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, ठीक है। इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? √l² + b² + h², ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल। प्रश्नावली 13.1, उसका पहला सवाल है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 आपके घन हैं और हर एक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उस दोनों घन को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है? घनाभ। और फिर जब घनाभ बन जाएगा तो उससे क्या पूछ रहा है? जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा ये घन है, ठीक है, और इसके पास में ही दूसरा बना दिया जाएगा, तो दोनों को मिलाकर यूं ऐसे, एक ये घन आपका है और एक ये घन है, और हर एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि इसकी भुजा की, और हम जानते हैं घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। घन का आयतन दिया है, क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हम जानते हैं घन का आयतन सूत्र क्या होता है? 64 a क्यूब। तो घन का आयतन सूत्र होता है a क्यूब और बराबर किसके हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या याद करनी? भुजा a। अब इधर से हम जानते हैं जब इधर से क्यूब हटाएंगे तो उधर क्या लगाएंगे? ऋण। तो a बराबर करणी की घात कितनी? 3 और 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? करणी की घात 3 है तो 64 का क्या निकालना है? घनमूल। और 64 का घनमूल हम जानते हैं कितना होता है? 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी भुजा आई 4 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये तो हो गई कुल, लेकिन जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी रहेगी? वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया? घनाभ। अब जो हमारा घनाभ बना है तो उस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? दोनों मिलाकर के 4 4 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी हो है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब घनाभ की लंबाई पता, चौड़ाई पता, ऊंचाई पता। अब हमें क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2lb
प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो दो हो जाएगा L, यानी कि लंबाई कितनी बन गई 8। B यानी चौड़ाई कितनी 4 प्लस B 4 इंटू H यानी ऊंचाई 4 प्लस H ऊंचाई कितनी 4, लंबाई कितनी आपकी 8, सॉरी 8। अब 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 32 और 16 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। 48 में आप और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। तो 80 दूना 160 और आगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं हम 160 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल, पहला सवाल पूरा हो गया। कितना आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक और बाह्य में फर्क क्या है, जब बेलन या किसी पात्र की मोटाई दी हो तब वहां पे डिपेंड करता है कि कितनी त्रिज्या आंतरिक होगी और बाहर होगी। जब यहाँ पे पात्र की कोई मोटाई नहीं दी है तो इसका मतलब है कि उसकी त्रिज्या बाह्य और आंतरिक बराबर ही मानी जाएगी, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं चित्र। एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, ठीक है। अर्धगोला कैसा है हम जानते हैं, ऐसे अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, तो यहाँ पे बेलन इसी के ऊपर बनाया गया है ऐसे। अर्धगोले का व्यास, जो ये हमारा अर्धगोला है इसका व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर यानी कि कुल मिला के ये टोटल व्यास कितना है पूरा 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के 13 दी है ये ऊंचाई यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, जब ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसी त्रिज्या से तो बना है ना, तो यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये जब 7 हो गई इतनी और टोटल 13 दी है तो यहाँ पे कितनी हमारी है हो गई ये टोटल 13 से 7 घटा देंगे कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की हमें त्रिज्या पता है, बेलन की ऊंचाई यहाँ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर और बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या कितनी, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है यानी कि 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर। हमें इस पात्र का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैसे बनेगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये बेलन का और प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आपको पहले बता चुके हैं बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वही बाहर वाला 2 पाई R²। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका हो सकता है, कॉमन भी कर सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो H प्लस अब R यहाँ पे केवल बचेगा। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखते चलो, 2 तो 2 रहेगा, पाई के मान 22/7 गुणा R, 7 प्लस H ऊंचाई, ऊंचाई किसकी, बेलन की, कितनी 6 और प्लस R 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम ये तो कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 और यहाँ पे गुणा का निशान होगा तो 7 6 13। अब इसकी गुणा करा देंगे, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57 यानी 572। और आगे क्या लिखा जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल की बात हो रही, क्षेत्रफल में होता है वर्ग, इकाई, मात्रक, और वर्ग और इकाई यानी कि इसकी लंबाई या चौड़ाई या जो इसकी जो त्रिज्या है किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इस पात्र का 572 वर्ग सेंटीमीटर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को टोटल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।